क्या आपने कभी ये सुना है कि लाइफ भी इतनी परीक्षाएं लेती है कि हमारी लाइफ में अगर परीक्षा ना हो या कुछ कमी ना हो या फिर कोई बाधा ना आए तो हम डर जाते हैं। यार लाइफ इतनी स्मूथली क्यों जा रही है। आप सोचेंगे ये कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कहने में अच्छी लगती है। तो आज हम आपको ऐसी लेडी की कहानी सुनाएंगे जो कि एक कावर्ड थी, टिमिड थी, दूसरों पे आश्रित थी और कैसे एक शाई कर्वर्ड टिमिड लेडी ने अपने आप को पावरफुल, इनक्रेडिबल और इमेंस पर्सनालिटी बनाया। और वी कैन से शी इज द मोस्ट पावरफुल एंड शी इज इंडिपेंडेंट फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, financially. Yes, today I'm just going to talk about कैप्टन शालिनी सिंह। बात है सन 1997 की, जब ये राजपूत फैमिली की हैं जिनका जन्म हुआ था, आई थिंक पता नहीं, लेकिन ये रहती थी कानपुर में। ठीक, कानपुर में रहने वाली थी। 1997 में ये राजपूत परिवार से थी, तो शादी की बात जल्दी, ये स्कूल ही लाइफ में थी। शी डिड द ग्रेजुएशन, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन शादी की बात हो रही थी। शी वॉज नॉट रेडी बिकॉज शी वॉन्ट टू स्टडी। उनको लगा कि मुझे अभी और पढ़ना है, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। बट उनके परिवार ढूंढ रहे थे, उनके परिवार में या रिश्तेदार में कोई आर्मी से नहीं था। बट शी वॉज फॉर्च्यून टू गेट मैरिड विद अ आर्मी मैन, बट शी वॉज नॉट रेडी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, बट मैं उनसे कुछ ऐसा कर दूँगी कि मुझे पसंद नहीं, मतलब बोल देना कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद या फिर मेरी लाइफ में कोई और है, ताकि मुझे शादी ना करनी पड़े। बट जब वो जाती हैं, एक जगह अरेंजमेंट होता है, द मोमेंट दैट सोल्जर एंटर, जैसे वो एंट्री मारते हैं सोल्जर, शी फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। उनको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। मीन्स वो सोची थी कि मैं मना कर दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है, बट आफ्टर लुकिंग हिम, हिज पर्सनालिटी, हिज चॉवनिज्म, हिज डेडिकेशन, हिज डिटर्मिनेशन, हिज लव फॉर द नेशन, शी वांट टू मैरी विद दैट पर्सन। फिर वो जब वहाँ से घर आती हैं तो वो सोचती है यार फ़ोन आए, मुझे लड़का बहुत पसंद है, शायद मैं उनको पसंद नहीं हूँ। बट 4 दिन बाद कॉल आती है एंड फाइनली एवरीथिंग गेट रेडी। फिर उन लोग की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये जाते हैं अपने ससुराल, शिफ्ट हो जाती हैं और फिर वहाँ से कैंट जाती है जहाँ पे इनके हस्बैंड रहते हैं। तो कैंट में जब रहते हैं तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने सारे कलीग से। जब इंट्रोडक्शन कराते थे बहुत शाई थी, बहुत टिमिड थी, इनको बहुत शर्म आती थी और अभी बहुत छोटी एज की थी और अपना ग्रेजुएशन भी कर रही थी। बहुत कम एज होने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे और इनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही थी। लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्ती से चल रही है। इनके कैंट पे कुछ इनके दोस्त आए, मतलब इनके हस्बैंड के दोस्त आए और उनकी वाइफ आई। इन्होंने खाना खाया, ब्लेसिंग दिया, मतलब वो लोग आए, खाना खाए, ब्लेसिंग दिया। आफ्टर दैट दे गो टू देयर होम। उसके बाद कुछ दिन मतलब एक खबर आई थी कि दैट पर्सन मार्चर, वो शहीद हो गए। अब पहली बार इनको लगा, डर लगा कि यार वो इंसान अभी तो कुछ दिन पहले घर आए थे, खाना खाए थे, हम लोग खासे बतलाए थे, अब वो शहीद हो गए। अब इनको यहाँ से डर शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शी वॉज प्रेग्नेंट और फिर ये अपने घर शिफ्ट हो गई, अपने ससुराल शिफ्ट हो गई। और वो जो थे उनके हस्बैंड, उनकी पोस्टिंग वही लगी थी। इनकी पोस्टिंग शायद कहीं जम्मू कश्मीर में कहीं लगी थी। तो उस ज़माने में कोई फ़ोन वोन तो था नहीं, मतलब लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे। मोस्टली चिट्ठी आती है, बस चिट्ठी ही आती थी, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। और बहुत मज़ेदार बात जानते हो क्या है, इनके हस्बैंड के साथ जो लास्ट मूवी इन लोग ने साथ में देखी थी वो थी बॉर्डर मूवी, संदेशे आते हैं। और ये गाना इनको बहुत इंस्पायर किया बिकॉज एट दैट टाइम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम कम्युनिकेशन वॉज ओनली दैट संदेश है, दैट लेटर। ठीक, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इनकी पोस्टिंग हो गई ऐसी जगह कश्मीर में जहाँ पे लाइफ का कोई ठिकाना नहीं। ये था कि हाँ, या फिर मैं जीवित आऊँगा या फिर मर के आऊँगा। शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी गेव द बर्थ टू अ चाइल्ड। उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, बट उनके हस्बैंड को देखने नहीं आए क्योंकि छुट्टी नहीं हुई। और छुट्टी सैंक्शन थी 2 दिन बाद, जब उनका सेलिब्रेशन होना था तो 2 दिन बाद छुट्टी हुई और 2 दिन बाद से पहले ही खबर आती है कि वो शहीद हो गए। जब ये खबर आती है तो इनके ससुराल में मतलब सब लोग होते हैं और ये अपने घर पे होती हैं, अपने मायके होती हैं, लेकिन कोई इनको बताता नहीं है। सब लोग आते हैं, इनके घर में भीड़ जमा होती है, लेकिन इनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उनको बताया जाता है कि गोली लग गई है, मतलब गोली लग गई है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। अब वहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि वो शहीद हो गए, तो
पहले बताते गोली लग गई, फिर 1 घंटा बाद फिर कॉल आता है कि ही इज़ नो मोर। जब इनको पता चलता है तो इनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि शी वॉज़ द लेडी, मतलब वो जो होती नहीं है घरेलू विमेन, जो पल्लू करना, घूंघट ओढ़ना, खाना बनाना, बच्चे सँभालना, बस इतना ही इनको आता था। बस उनका ग्रेजुएशन हो गया था और बाकी वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे आश्रित थी। अब इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। इन्होंने जो सपना देखा था सब सपना टूट गया कि मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, इतने दिन बाद मिलूंगी, ये वो सब धरा का धरा रह गया। अब इतनी कम एज, एट दैट टाइम शी वॉज 23 साल की थी। 23 साल की थी तो लोगों ने कहा कि तुम शहीद हो जाओ, तुम भी मर जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी कोई मतलब नहीं है, इतने कम एज में तुम विधवा हो गई, ये वो। तो उनको सब ऐसे कहने लगे। लेकिन कुछ जो दोस्त थे उनके कैंट के, तो वो आए, उनको बताए कि देखो तुम भी, मतलब जो होते नहीं जो विडो होती हैं शहीदों के, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होता कि वो भी आर्मी में जा सकती हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप आर्मी में नहीं जा सकते हो, लेकिन आप अगर विडो हो तो आपको छूट मिलती है कि यू कैन ज्वाइन द आर्मी। और उसके लिए एज 25 से कम होनी चाहिए। इनकी एज भी थी 23, इनका ग्रेजुएशन भी था। अब घर वालों ने कहा नहीं नहीं भैया, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन शी वॉज थिंकिंग कि हमको सब टॉर्चर कर ही रहे हैं तो एक बार हम ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न आएगी। उन्होंने सोच लिया। अब उन्होंने सोचा, फॉर्म भर दिया। अब करना सब कुछ था, ऐसा नहीं कि तुमको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन इतना था कि हाँ तुमको आर्मी में एंट्री मिल सकती है, बस बाकी अपनी तैयारी करो, मेहनत करो, सब कुछ खुद ही करना था उनको। अब यहाँ पे कहानी आसान नहीं थी। एक तो उनके पति शहीद हो गए थे, उसके 1.5 महीना बाद उनका पेपर था NDA CDS का। वो CDS का पेपर देती हैं और क्लियर कर लेती हैं 1.5 महीने में। मतलब सोचो, इतना पेन, इतना दुख, इतना सफरिंग, इतनी यादें, सब कुछ थी, फिर भी वो 1.5 महीने में अपना पेपर क्लियर करके निकाल लेती हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की, जो सबसे टफेस्ट पार्ट है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में भाई नो जेंडर बायसनेस, तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे तुमको कुछ भी हो, क्रैम्स हो, पीरियड पेन हो, डजंट मैटर। अगर तुमने कहा मैं थक गई हूँ तो तुमको एक्स्ट्रा दौड़ाएंगे। अगर तुम कहो कि मेरे यहाँ ब्लड हो रहा, ब्लड निकल रहा, तो तुमको उसी जगह पे मारेंगे, तो तुम अपनी शिकायत ही भूल जाओगे। हम लोग कहते हैं ना 6 घंटे सोने के लिए ज़रूरी है, 8 घंटे सोने के लिए ज़रूरी है। एक बार आर्मी की ट्रेनिंग में जाओ, पता चलेगा नींद क्या होती है, यू डोंट नो। खाने को ऐसे खाने को मिलेगा, नाली के बगल में बैठ के खा रहे हो। तुम सोचोगे यार घर में क्या लाइफ थी। मतलब वो अपने आप को कोस भी रही थी, यार मैंने क्यों सेलेक्ट किया। उनको बार बार लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ, यहाँ चली जाऊँ। और वो अपने जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं चली जाऊंगी, तो वो उनको 4 दिन एक्स्ट्रा काम करने को देते हैं। ठीक है, किसी तरह उन्होंने अपने वो सब पूरा किया। और एक होता नहीं था कि जो लड़कियां होती थी तो उनको ये था कि हाँ आप सामान का आदान प्रदान कर सकते हो, यहाँ पे पहुँचाना ये काम होता था। तो इन्होंने सब कुछ सर्वे किया, फिर उन्होंने देखा कि मैं इस फील्ड में नहीं जाऊँगी, बाकी सब नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने अपने मार्शल से बोला, तो उन्होंने कहा तुमको वही काम करना पड़ेगा। मतलब आर्मी का ये रूल है, जिस चीज़ को तुम मना कर दो, जिस चीज़ को तुमको टफ लगता है, उनको वही काम दिया जाता है, वही टास्क दिया जाता है। तो शी लर्न एवरीथिंग, बहुत कुछ सीखा। इन्होंने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ दिया और ये बहुत कुछ, मतलब शी सैक्रिफाइस अ लॉट। शी लॉस हर हस्बैंड, अपने बेटे को माँ के पास छोड़ा और फिर इतनी टफ ट्रेनिंग की, इतना मेंटल टफनेस। मतलब लाइफ इज़ नॉट अबाउट फिजिकल टफनेस, इतना मेंटल टफनेस। आप दिमाग से कितना प्योर हो, मजबूत हो। फिजिकली आप मजबूत हो सकते हो, लेकिन मेंटली मजबूत होना आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक, ये सब कुछ चल रहा था। आफ्टर ट्रेनिंग शी वॉज पोस्टेड एंड आफ्टर द पोस्टिंग मतलब कुछ समय बाद उन्होंने सेवा दिया, सेवा से निवृत्त हो गई और इन्होंने MBA किया। MBA करने के बाद क्या हुआ कि नाउ शी वॉज अर्निंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ। अपने बच्चों के साथ भी रहती थी, सब कुछ था, सब कुछ सही चल रहा था। बट सडनली कहते नहीं है कि लाइफ में भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो फिजिकली तो ले चुके, मेंटली तो ले चुके थे, अब फिजिकली ले रहे हैं। फिजिकली बहुत तगड़ी परीक्षा ले रही। परीक्षा क्या लिए कि शी मेट विद द एक्सीडेंट। वो कार से जा रही थी और उनका कार सडनली शी फेल फ्रॉम द कार, और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब पूरी बॉडी, रिब्स सब फ्रैक्चर हो जाती है। डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि भैया तुम कभी दौड़ नहीं सकोगी। बट शी वॉज द लेडी, जो चीज़ नहीं कर सकोगी वही चीज़ तो करना है। आर्मी में सीखा था कि जिस चीज़ के लिए मना किया गया वही चीज़ करना है। और उन्होंने सोचा कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं करूँगी। वो थोड़ा चली, शुरू में हार गई, फिर चली, फिर हारी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने क्या किया, मैराथन का फॉर्म भर दिया एंड शी विन देयर, शी विन। आफ्टर दैट शी क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। यस,
अपने ग्रुप की पहली लेडी थी जो एवरेस्ट भी चढ़ी थी। एवरेस्ट ये कोई पहाड़ था, उन्होंने पहाड़ भी चढ़ा था। आई डोंट नो विच माउंटेन वाज दैट। उसके बाद उनकी फ्रेंड ने कहा कि मिस इंडिया कंटेस्टेंट है, तुम्हारी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो क्या तुम भरोगी? तुम भर दो। तो इन्होंने बस सब मज़े मज़े में भर दिया, मतलब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मतलब इन्होंने हर चीज़ मज़े मज़े में किया और सब कुछ सही हुआ, तो उन्होंने भर दिया। जब वो भर रही थी तो उनका बेटा था 12th में और वो इधर मिस इंडिया, मतलब हाउ करेजियस शी इज़। बेटा 12th में है और अभी भी मतलब मिस इंडिया का सब कुछ भर रही है। जब उन्होंने भरा तो उधर से कहा गया कि आपको डांस करना है या कुकिंग करना है या फिर सिंगिंग करना, कुछ भी करो। इनको तीनों चीज़ नहीं आती थी। बट इनकी जो फ्रेंड थी, तो उनकी फ्रेंड की जो फ्रेंड थी, तो जो फ्रेंड की फ्रेंड थी वो डांसर थी, तो उन्होंने इनको डांस सिखाया। 2.5 मिनट करना था बस, कोई चीज़ है 2.5 मिनट तक करना था और इन्होंने 2.5 मिनट का स्टेप इतने अच्छे सीखा, इतने अच्छा सीखा, इतने अच्छा सीखा। शी वॉज द पर्सन हु डोंट नो हाउ टू डांस, शी वॉन्ट टू क्विट। उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा, छोड़ो। बट उन्होंने डांस सीखा और डांस को परफॉर्म किया और परफॉर्म करके जीत भी गई। मतलब जिस चीज़ में बंदी ने हाथ रखा या जिस चीज़ पे पार्टिसिपेट किया, शी ऑलवेज विन। ठीक, ये कहानी है। मीन्स शी इज द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल, दो शी लॉस हर लव, दो शी लॉस हर लाइफ पार्टनर, देन ऑल्सो शी डिड द मिरेकल। और उनको आप देखोगे ना तो लगेगा कि शी इज़ वेरी कूल टाइप ऑफ थिंग, शी ऑलवेज लाफिंग, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। नो माई डियर, नो माई डियर, बिकॉज शी वॉज एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर में इमोशंस क्या होते हैं, इतना टफ बना देते हैं आपको फिजिकली मेंटली कि आप भूल जाते हो। तो दिस इज द वेरी प्रोमिनेंट एंड द वेरी करेजियस स्टोरी ऑफ कैप्टन शालिनी सिंह, एंड आई रियली सैल्यूट टू द women, this women, madam, salute to, hats off to you. And this is the story to all the women who have the grievance. She is the woman who lost her love, she is the woman who is the only mother of a child and take care of her child. With the child, she did the miracle at the age of, I don't know what the age she was in the Miss India, as her ward was in 12th class. So this is a very interesting story and this is a very powerful and motivational story. Thank you. Jai Hind.